91.2 NIVH चलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार 91.2 NIVH चलोदून में आज हम कार्यक्रम मेरी बात में आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हमारे ही संस्थान के एक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके आए हुए स्टूडेंट हैं अभिषेक और साथ में उनकी मदर भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में हुआ है और मैं कटघरिया हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ साथ में आपकी माताजी से भी कि माताजी, जब अभिषेक का जन्म हुआ तो क्या आपको पहले से ही पता लग चुका था कि अभिषेक विजुअली इम्पेयर्ड हैं या बाद में आपको पता लगा? सर ये तो मुझे बाद में जब इसका जन्म हुआ तब पता चला। तब पता चला जी। तो उसके बाद फिर आपका क्या अगला स्टेप रहा जिसके तहत आपने कुछ सोचा होगा इसके फ्यूचर के बारे में? आस पड़ोस के लोगों के विषय में भी आप कुछ सोचती होंगी कि कैसे उनका रिएक्शन इसके प्रति था और इसका रिएक्शन कैसे घर वालों और पड़ोस वालों के प्रति था? सर जब ये पैदा हुआ था तो इसको जैसे ही पैदा हुआ तो इसकी आंखों में स्वेलिंग सी थी, तो तुरंत हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद जब 11वें दिन इसको फिर डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया दिल्ली एम्स के लिए, तो वहाँ ले गए, इसका ट्रीटमेंट हुआ। इसमें वाइट स्पॉट्स नज़र आए आइज़ में, तो इसका ट्रीटमेंट लगभग 8-10 साल तक चलता रहा, रिव्यूज़। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा अब इसकी एज हो रही है तो हमने इसको फिर नैब है RK पुरम सेक्टर 5 में, जी हाँ, वहाँ से इसने ब्रेल वगैरह सब सीखा। ये सब वहाँ हॉस्टल में रहा काफ़ी, मतलब इसने अच्छा वहाँ वो दिया था, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही थी। बीच में थोड़ा फिर उसके बाद फिर इसको हम हल्द्वानी में लेके आए, शिफ्ट किया। वहाँ इसने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उसके बाद फिर इधर शिफ्ट हुआ 9th से, फिर हम मॉडल स्कूल में इधर लेके आए थे इसको। अच्छा। तो 9th से इसने यहाँ पढ़ाई करी, अभी आज ये 12th यहाँ से पास आउट हो चुका है। आपने बताया RK पुरम सेक्टर 5 दिल्ली के अंदर पहले इसका प्रोग्रेस हुआ। जी सर। उसके बाद फिर इसने हल्द्वानी में भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। जी सर। फिर उसके बाद ये यहाँ NIVH में 9th क्लास में आया। जी। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल और RK पुरम, इन दोनों के बीच में जब भी आप एजुकेशन लेते रहे तो कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए जिससे हमारे दर्शकों को भी ये पता लग सके कि किस प्रकार से संघर्षों के बावजूद भी एक व्यक्ति अपना आगे का कैरियर जारी रखता है। सर मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा प्राइवेट स्कूल और इस स्कूल में बहुत बड़ा अच्छा नाता रहा। मैं यहाँ से पढ़ा और आगे बढ़ा और हाई स्कूल इंटर जैसे मैंने अच्छे इम्तिहान पास करके अच्छे जगह पहुँचा हूँ। तो मैं खुशी मनाता हूँ कि मैं प्राइवेट और ऐसे स्कूलों से पढ़ के गया और मुझे अच्छा लगा। जब आप संस्थान के आदर्श विद्यालय में आपने प्रवेश लिया तो उसके बाद वहाँ का वातावरण और वहाँ पे जितने भी अध्यापक रहते हैं उनसे आपको किस प्रकार का सहयोग मिला? अच्छा सहयोग। अच्छे सहयोग में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे बाल सभाएं होती है, तो उसके अंदर आपके विषय में मुझे पता चला है अज्ञात सूत्रों से कि आप संगीत भी अच्छा सुन लेते हैं, गा लेते हैं और बजा भी लेते हैं और संगीत में आपकी बहुत अच्छी रुचि है। यस। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाना पसंद करेंगे? कोई गाना या कोई भजन आपको याद हो तो
प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं को गा करके और बजा करके सुनाएं। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप विद्यालय में आए तो कुछ सांस्कृतिक गोष्ठियाँ होंगी, बाल सभाएं होती हैं आदर्श विद्यालय के अंदर, तो वहाँ पे कभी कुछ आपने सीखा? हाँ, मैंने बहुत सी क्या क्या सीखा? वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो मुझे अच्छी लगी, जो बच्चे मुझे सिखाते थे। और वहाँ मैं गोष्ठियों में, सांस्कृतिक गोष्ठियों में जाता था और मनोरंजन अनेक तरीके के प्रोग्राम्स जो या फिर कहीं दूरदर्शन या अन्य जगह पे दिखाए जाते हैं, उनको देखने में मुझे अच्छा भी लगता था, या उत्साह जैसी फीलिंग रौनक या फिर बिल्कुल फीलिंग जैसी आती थी। गेम्स में आपको क्या खेलना पसंद है अभिषेक? चेस एंड क्रिकेट। चेस एंड क्रिकेट। तो चेस खेलते हैं तो उसमें मोहरे होते हैं कुछ, यस। तो उसमें जो ऊंट होता है और जो वजीर होता है वो किधर किधर चलता है? वो टेढ़ा चलता है और वजीर सीधा। अभिषेक, जब आप पढ़ते थे तो उस समय शिक्षक, क्योंकि हर बच्चे से टीचर का बहुत लगाव होता है, तो किसी टीचर के साथ आपके वो पल, वो क्षण जिसमें मुझे हिम्मत सर, यहाँ पर मैं आया था तो मुझे 11वीं क्लास में हिम्मत सर पसंद आए। उन्होंने मुझे बताया कि आप पुस्तक पढ़ा करो और जो आप पढ़ते हो उसमें आप डेली यूज़ पे अपना ध्यान उस पर लगाया करो और उसे कंसंट्रेटली पढ़ा करो। ये चीज़ उन्होंने सिखाई। बिल्कुल। हिम्मत सिंह जी हिंदी के अध्यापक हैं? नहीं, ही इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। और हिम्मत सर से काफ़ी प्रेरित हैं अभिषेक। और अभिषेक, जब आपने ये स्कूल पास आउट किया आदर्श विद्यालय को, तो उस समय फेयरवेल हुआ था। यस सर। तो उसमें कुछ आदरणीय प्रधानाचार्य जी के कुछ अहम वाक्य जो आगे भविष्य के लिए उनके कुछ संदेश थे, वो आपको याद हैं? हाँ, मुझे ये याद है कि प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप और या फिर मेडल देके हम सम्मानित करेंगे। उन्होंने हमें बहुत सी यादों और अच्छे पलों को भी अपने साथ बिताने के लिए कहा, डेली यूज़ के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आप घर में एक्सरसाइज और मेंटल फिटनेस के लिए वॉकिंग या योगा करें। बिल्कुल। धन्यवाद। सर ने कहा था मेंटल फिटनेस, वॉकिंग, योगा, और प्रधानाचार्य जी के जैसे भविष्य के भी कुछ संदेश थे जिसमें उन्होंने आपको ये सूचित किया कि आप अच्छे से अच्छा अंक जब लेकर के हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको पुरस्कृत भी करेंगे और मेडल से भी सम्मानित करेंगे और स्कॉलरशिप भी आपको अच्छा खासा दे सकते मिलेगा। तो इसी के साथ आगे और भी चलते हैं कि 9th से 12th के बीच में कभी एजुकेशनल टूर पे आप कहीं गए हों? जैसे बच्चे ऊटी जाते हैं और भी कई जगहों पे जाते हैं खेल के प्रोग्राम में, तो क्या कभी आप संस्थान से बाहर गए? यस सर, दो बार गए। मैं संस्थान के बाहर 2 बार गया था। एक बार पिकनिक गया था और एक बार कहीं मुझे टूर पे ले गए थे पिस्टल वर्ल्ड। अच्छा। ओनली मैं 2 बार गया। और पिकनिक पे कहाँ पे गए थे? सर पतंजलि में गए थे। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको पौधों का मुआयना पतंजलि के अंदर करने का अवसर मिला। तो अभिषेक, विद्यालय के दिनों में मौज मस्ती भी होती है, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है। तो आपके कुछ गिने चुने दोस्त जो आपको बहुत सपोर्ट करते हों विद्यालय में? सर साहिल, तनवीर एंड दर्श। साहिल, तनवीर और दर्श, ये तीनों अच्छे बच्चे हैं। एक बात बताइए, साहिल तो मैंने सुना है बहुत अच्छा फुटबॉलर है, और दर्श और वो तनवीर किस चीज़ में आगे रहा करते थे? सर वो क्या कहते हैं, ट्रॉफ़ी या फिर मतलब कंप्यूटर में कोई 1-2 उत्तर देने में। अच्छा, बिल्कुल। विद्यालय में कभी आप उनके साथ खेले? यस सर। मौज मस्ती किया? यस सर, किया। किस प्रकार का गेम आप उनके साथ खेलते सर? थे? क्रिकेट में आप क्या खेलना पसंद करते हैं? बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग, क्या अच्छा लगता है आपको? बॉलिंग में आप स्पिन गेंद कराते हैं या फास्ट गेंद कराते हैं? किस तरीके की गेंदबाजी पसंद? स्पिन। तो आप कहाँ हमेशा मॉडल स्कूल के ग्राउंड में खेलते थे या छात्रावास के अंदर खेलते थे? छात्रावास में खेलते थे। बिल्कुल। क्रिकेट के गेम भी इनके द्वारा खेले गए। ये तो हुए आउटडोर गेम। यस सर। इंडोर गेम में
जब आप छात्रावास के अंदर थे तो रात में बच्चे बहुत से गेम खेलते हैं, जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, तो उनमें से आप कौन सा गेम खेला करते थे? कैरम। कैरम खेलना आता है आपको यस सर। अच्छे ढंग से? यस सर। चलिए मैं किसी दिन आपके साथ कैरम खेलूँगा। आफ्टर स्कूल आपके साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी टीचर्स वगैरह करते हैं और आप भी उसमें इंक्लूड रहते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ में आपने क्या क्या किया? सर मैंने उसमें पार्टिसिपेट कभी कभी जाता था मैं, जब मेरे को मौका मिलता था मैं वहाँ पे अच्छा करने की कोशिश भी करता था। अच्छा, तब आप वहाँ पे करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पे क्या करने का प्रयास करते थे? सर जो वहाँ पे सिखाया जाता था योगाज एंड अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो हमारे लिए यूज़फुल हो। एक मैम आती हैं यहाँ पे, शायद कविता मैम सिखाती थी आप लोगों को, कविता वर्मा। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस योगा में कौन कौन से आसन आपको सबसे अच्छे लगते हैं? सारे मतलब किस प्रकार के आसन? भुजंग आसन, वृक्ष आसन, मयूर आसन, ये सब। वृक्ष आसन, मयूर आसन और भुजंगासन। वृक्ष आसन तो उल्टा होना है और भुजंगासन कोबरा पोजीशन जिस प्रकार का होता है, बिल्कुल। मयूर आसन भी उसी प्रकार का है। तो आपने योगा भी काफ़ी अच्छे ढंग से इस विद्यालय में सीखा। साथ में मैं जानना चाहूँगा अब आपके माताजी से कि जब ये यहाँ से पास आउट होके घर गए तो घर का वातावरण कैसा रहा और आपने इनके साथ मिलजुल कर किस प्रकार के गतिविधियों में अंजाम दिया? सर जब ये पास हुए तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपने इसको क्या क्या अभी तक बना के खिलाया है, या कभी कभी अभिषेक आपसे किस प्रकार के फूड का डिमांड करता है, क्या क्या डिशेज इसको पसंद है? इसको पराठे पसंद है जी। आइसक्रीम बिल्कुल आइसक्रीम पसंद है, और जब भी खाना खाता है तो मीठे में ज़रूरी कुछ दे मांगता है। अच्छा। कि मीठे में क्या बनाया है, सेवइयाँ हैं या कुछ भी मीठे में ज़रूर पसंद करता है। बिल्कुल। कहते हैं कि बच्चे का माँ के प्रति बहुत लगाव होता है। बच्चा अगर सबसे ज़्यादा किसी को पहचानता है तो अपनी माँ को पहचानता है, और माँ यदि सबसे ज़्यादा किसी को पहचानती है तो अपने बच्चे को पहचानती है। साथ में चलते हैं कि इसके पापा कभी इसके विषय में कुछ कहा करते हैं, जैसे ये पढ़ने लिखने में, खेलने कूदने में या और भी अन्य तरह की गतिविधियों में जब ये इन्वॉल्व रहता है, तो क्या आप दोनों मिलकर के इसे ऑब्जर्व करते हैं? यस। हाँ, हम लोग इसकी मतलब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा वो रहते हैं कि अब इसके बाद क्या कराना है। जैसे अभी 12th पास हो गया तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको क्या कराएं। ये बोल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा। बिल्कुल, ग्रेजुएशन स्नातक भी बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे इसने यहाँ से 12th पास किया, वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय DU से ये ग्रेजुएशन भी करेगा। DU के अन्य कॉलेजों में सीट होती है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 4% अब वहाँ पे रिजर्वेशन है, उसमें भी इसको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और साथ में यहाँ इसके अबव 60% हैं तो इसको स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा मिलेगा। और वहाँ पे VI स्टूडेंट के लिए पढ़ने और आगे वहाँ पे लाइब्रेरी और अदर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। दिल्ली में बहुत स्कोप है इसके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग RK पुरम सेक्टर 5 से ही किया था इसने, और वहाँ रहेगा और वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा घुले मिलेगा तो इसका जो डेवलपमेंट है वो और भी अच्छे ढंग से हो सकता है। अभिषेक, जब आपकी फेयरवेल पार्टी थी तो उस समय आपने क्या वहाँ पे डांस वगैरह किया दोस्तों के साथ, और जब उनसे आप बिछड़ रहे थे उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? सर मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ, और मैं डांस भी कर रहा था उस समय, तो मुझे ज़्यादा तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। जब आप 4 साल उनके साथ रहे और जब उनसे आप बिछड़ने लगे तो आपको किस प्रकार का दुख, या दुख नहीं कह सकते, वो मनोभाव किस प्रकार का था आपका जिसने आपको अंदर से उद्वेलित किया हो? सर ये मेरा मनोभाव तो ये था कि मैं दोस्तों के साथ रहा अभी इतना 3 साल से, तो मुझे यही लगा कि दोस्त चले जाएंगे फिर तो हमें दूसरे दोस्त या फिर अपना काम दूसरों दोस्तों को बनाकर काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी कहा गया है
ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस कभी हम नहीं तो कभी तुम ना होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हमें स्थायी होकर के रहना है, आगे बहुत से कारवां हैं। एक दोस्त छूटा नहीं कि दूसरा दोस्त ज़िंदगी में बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए प्रोग्राम के अंत में हम चलते हैं इनके माताजी के पास। आप अभिषेक को संभालती हैं, इसकी देख रेख करती हैं और आपने अभिषेक के एजुकेशन के लिए भी बहुत प्रयत्न किया है। तो एक मदर होने के नाते अभी हाल फिलहाल में मदर डे भी था, तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश है तो प्लीज़ हमारे श्रोताओं के सामने आप शेयर कीजिए। संदेश मेरा यही है कि जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत देर देर तक पढ़ सकते हैं, घंटों घंटों तक, लेकिन क्या होता है इनको एक माध्यम चाहिए। और जो माध्यम अगर जिस बच्चे को मिल गया हो तो आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। ये अभिषेक को ऐसे ही किसी अभी थोड़े बीच में क्या हुआ था, इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा ये वीक हो गया। नहीं तो ये बहुत अच्छा करता था क्लास में, स्कूल में, जहाँ भी हमने इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था तो सारे लोग इससे बहुत खुश रहते थे, इसके साथ ही लोग। तो बीच में थोड़ा सा ये इसका वो हो गया प्रॉब्लम, तो फिर हम इसको यहाँ शिफ्ट करा तो थोड़ा सा ये रह गया। लेकिन इन बच्चों को बहुत मतलब सॉफ्ट वो होते हैं, तो कोई भी मतलब ऐसे निराश नहीं होना है, करते रहना है। और आगे जाके मतलब ऐसे पेरेंट्स लोग जो भी हैं मेरी बात सुन रहे हैं तो उन लोगों को ऐसे, क्योंकि हमने बहुत इस बच्चे के पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, आज हम 12th पास हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो अभिषेक की मदर हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है बच्चे के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को हर तरह से नेगोशिएट करके उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहिए, चाहे वो एजुकेशन के प्रति हो, चाहे उसके कैरियर के प्रति हो, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हो। बच्चा किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसकी पीठ थपथपाते रहिए, उसका उत्साह वर्धन करते रहिए ताकि वो अपने सभी कार्यों को बखूबी रूप से अंजाम दे सके। इसी के साथ अभिषेक आपका भी धन्यवाद, आपकी मदर का भी धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना पेशेंस रख करके हमें सुना। थैंक यू। थैंक आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।